दोस्तों कई बार हम लोग दूसरों के कहने पर, उनके सलाह पर या फिर भेड़ चाल की तरह बीएड में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन 2 से 3 साल बाद जब बीएड कोर्स कंप्लीट होता है तब एक्चुअली में हमें पता चलता है कि जिस स्तर का शिक्षक बनने के लिए हमने बीएड कोर्स में एडमिशन लिया था, एक्चुअली में हम उस स्तर के शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, यानी हम एलिजिबिलिटी को रखते ही नहीं है। तब आपको एहसास होता है कि 2 से 3 साल समय आपने अपना बर्बाद कर दिया बीएड में, आपको डीएलएड करना चाहिए था, तब आपको ज़्यादा लाभ होता। इसी सभी टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में इस समय बीएड और डीएलएड में एडमिशन हो रहे हैं। कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा, किससे नौकरी जल्दी मिलेगी, इस सबके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित कर रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से अभ्यर्थियों को कभी भी बीएड में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। देखिए, बीएड कोर्स हम लोग क्यों करते हैं? कक्षा 9वीं और 10वीं का शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक तो आप डीएलएड कोर्स से भी बन पा रहे थे और बीएड कोर्स से भी कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षक बन पा रहे हैं। अतिरिक्त मौका आपको सिर्फ टीजीटी में लेने के लिए बीएड कोर्स में एडमिशन लेना पड़ता है। अब ऐसे अभ्यर्थी जो कि ग्रेजुएशन हिंदी से किए हुए हैं, मतलब बीए किए हुए हैं हिंदी विषय से, तो उनको बीएड करने से कोई खास फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीएड आप टीजीटी में शामिल होने के लिए कर रहे थे और टीजीटी 2022 का यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख पा रहे होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आई हुई है। यहाँ पर हिंदी विषय का जो आर्ता दिया गया है, ये दिया गया है कि आपको बीए हिंदी से होना चाहिए और साथ ही साथ अगर आपने इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़ा है तभी आप हिंदी विषय से टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप इंटरमीडिएट में संस्कृत पढ़े हैं तो ही बीएड में एडमिशन लीजिएगा, अन्यथा की कंडीशन में आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे हिंदी विषय से। या फिर अगर आपने बीए में ही हिंदी और संस्कृत दोनों विषय से बीए किया है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो इन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होता है बीएड में एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि आप बीएड तो कर लेंगे लेकिन टीजीटी के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर मांगा जाता है। तो जितने भी अभ्यर्थी हिंदी से बीए किए हुए हैं, अगर उनका इंटरमीडिएट में या फिर बीए में संस्कृत एक विषय था तब तो आप बीएड में एडमिशन लीजिए, क्योंकि टीजीटी में आपको मौका मिलेगा। और अगर संस्कृत एक विषय नहीं था तो आप बीएड करेंगे, आपका बीएड बेकार हो जाएगा, आप टीजीटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से अंग्रेजी को लेकर भी शर्त है। अगर आप टीजीटी में इंग्लिश विषय से अप्लाई करना चाहते हैं तो बीए में आप इंग्लिश लिटरेचर से पढ़े होने चाहिए। सिंपल इंग्लिश जो होता है, अगर उससे बीए आपने किया है तो टीजीटी के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी अलग शर्त है, मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर किसी भी वर्ष में 3 वर्षीय बीएड कोर्स के दौरान किसी भी वर्ष में आपके रिजल्ट पर मेंशन है तो आप इंग्लिश विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा की कंडीशन में आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश विषय से बीए किए हुए हैं और इंग्लिश लिटरेचर नहीं है लेकिन इंग्लिश है, तो वो तीनों वर्षों में आपका होना चाहिए। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि अंतिम वर्ष में जाकर के एक आध सब्जेक्ट आप अभ्यर्थी स्किप कर सकता है, मतलब एक आध सब्जेक्ट छोड़ सकता है, ठीक है, फाइनल ईयर में। तो अगर आपने इंग्लिश को छोड़ दिया है फाइनल ईयर में तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। आपको तीनों वर्षों में अंग्रेजी पढ़ा होना चाहिए, आपके तीनों वर्षों के रिजल्ट पर अंग्रेजी मेंशन होना चाहिए विषय के रूप में, तभी आप इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए पात्र होते हैं टीजीटी में। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर से बीए है तब तो ठीक है। अगर आप सिंपल इंग्लिश से किए हुए हैं तो तीनों वर्षों के रिजल्ट पर आपका इंग्लिश मेंशन होना चाहिए। और अगर आपका इस प्रकार से नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थियों को कभी भी बीएड में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप बीएड में टीजीटी की वजह से ही एडमिशन ले रहे थे और टीजीटी में आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से साइंस सब्जेक्ट को लेकर भी शर्त रखी गई है। आप स्क्रीन पर टीजीटी 2022 में विज्ञान विषय से आवेदन करने के लिए क्या न्यूनतम आता है देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ बीएससी अनिवार्य होता है। मतलब कि अगर आपने बीएससी किया है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से बीएससी होना चाहिए, तभी आप साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर केवल आपने बीएससी से किया है या फिर साइंस से किया है और 2 सब्जेक्ट अलग लिया था तो उस कंडीशन में आप विज्ञान विषय के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, जीव विज्ञान के लिए अगर आप टीजीटी में जाते हैं तो इसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ आपका बीएससी होना अनिवार्य है। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं है तो आप जीव विज्ञान के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका ग्रेजुएशन में इसके हिसाब से नहीं है तो आप बीएड कभी भी भूल करके एडमिशन मत लीजिएगा, आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, 2 साल का बीएड आपका बर्बाद हो जाएगा। इससे बेहतर रहेगा कि आप डीएलएड में एडमिशन लें, क्योंकि
अगर आपका बीएड ये वाला मान्य नहीं हो रहा है तो आप 1 से 8 तक के लिए ही एलिजिबल रहेंगे, और उस कंडीशन में आप डीएलएड से भी 1 से 8 तक के लिए एलिजिबल होते हैं। और बीएड की डिग्री पर हमेशा आपका सवाल चिन्ह बना रहेगा प्राइमरी को लेकर के, क्योंकि मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड को बाहर कर देती है तो उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6 से 8 तक का बचेगा शिक्षक बनने के लिए, और अपर प्राइमरी में पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो आपका बीएड एक तरीके से पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। आपको किसी भी भर्ती में सम्मिलित होने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपका 2 साल 3 साल का समय और पूरा फीस पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार से सामाजिक विषय को लेकर भी शर्त रखी गई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आप बीए किए हुए हैं और सोशल साइंस से टीजीटी का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इन चारों विषयों में से कम 2 विषय से आपका बीए कंप्लीट होना चाहिए, चाहे इतिहास या फिर भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। चारों में से कोई भी 2 विषय से अगर आपने बीए किया है तभी आप सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल होते हैं टीजीटी में। अगर आपका 2 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन नहीं है तो आप कभी भी भूल करके बीएड में एडमिशन मत लीजिएगा, आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है बीई या फिर बीटेक तो भी आपको बीएड में एडमिशन भूल कर भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए बीटेक अभ्यर्थियों को आयोग एलिजिबल नहीं मानता है और कंप्यूटर की वैकेंसी आती नहीं है उत्तर प्रदेश में। अभी जो 2022 में वैकेंसी आई हुई है उसमें कंप्यूटर विषय का कोई भी सीट नहीं है। तो आप बीटेक रहते हुए अगर बीएड में एडमिशन ले लेते हैं तो टीजीटी में तो आप एलिजिबल ही नहीं हो रहे हैं। और बचा प्राइमरी अभी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगर वहाँ से बीएड एलिजिबल नहीं माना जाता है तो फिर आपके पास अपर प्राइमरी केवल बचेगा, अपर प्राइमरी में वैकेंसी आती नहीं है। तो इस प्रकार से अगर बीटेक वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी बीएड एक बेहतर विकल्प नहीं है, आपके लिए डीएलएड ही एकमात्र बेहतर विकल्प हो सकता है। हाँ, अगर आप उच्च शिक्षा में जाना ही चाहते हैं तो अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपका तो ये बीएड किसी काम का नहीं रहा। अगर प्राइमरी से बीएड बाहर हो जाता है तो आपके पास एक ही विकल्प बचेगा कि आप पीजीटी के लिए जाएं। उसके लिए आपको 2 साल का एक अलग से कोर्स करना पड़ेगा मैथमेटिक्स विषय से, या तो आप एमए कर लें या फिर एमएससी कर लें, तभी आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बीएड कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ, अन्यथा की कंडीशन में आपका 2 वर्षीय बीएड कोर्स पूरी तरीके से बेकार है। किसी भी टीजीटी के पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि डीएलएड और बीएड में एडमिशन के लिए किसी एक कोर्स का चयन करते समय आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही चयन करेंगे, ताकि बाद में आपको ना पछताना पड़े। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप दूसरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने स्पष्ट शब्दों में बता रखा है कि आपको दोनों कोर्सेज में से कौन सा कोर्स बेहतर होगा और कौन सी कोर्स आपको जल्दी नौकरी दिला सकता है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी हद तक आपके डाउट क्लियर होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।